कुछ माइक को बाहर दे दो। बाहर दे दो। ये अच्छा है। हम लोग अच्छा हाँ कितना उससे अच्छा है। उससे अच्छा है। छोटा है। हल्का ब्लू। हेलो 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 थोड़ा बस हेलो 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 शांति करें शांति कुछ बेहद की तरह आविष्कार कर रहे हैं। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति और महाशांति। हेलो हेलो परम शांति थोड़ा आगे बढ़ा दो। परम शांति सभी दिव्य आत्माओं को, प्रकाशित आत्माओं को, जागृत आत्माओं को, जो जाग चुके हैं, पहले गहरी नींद में सोए थे, पहले गहरी नींद में सोए हुए थे, दादाजी ने आके जगा दिया, तो जागो। वो महात्मा गांधी जी का एक छोटा सा गीत है, उठ जाग मुसाफिर, सब मुसाफिर है। कौन है? हम सब मुसाफिर है। ये मुसाफिर खाना है, ये मुसाफिर खाना है, किसी का रहने का, जहाँ पे किसी को रहने की इजाजत नहीं है। उठ जाग मुसाफिर, भूल हुई, अब रहन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। आप जागृत आत्मा जाग गए, समय से पहले जाग गए, दादाजी को जान लिया, पहचान लिया, दादाजी के श्रीमत पर चलने लगे। अब ये है कि जो हमारे दादाजी है, बापू जी जिनको बोलते हैं, उनको जानना, मानना, पहचानना गहराई से कोई आसान बात नहीं। तो कैसे पहचान है? बाप की पहचान क्या है? बाप की पहचान है बेहद के बेहद का ज्ञान, ज्ञान ही पहचान है। उनके अभी भी हाजिर नाजिर तीन रूप है। सकारी, सकारी के अंदर अकारी, सकारी के अंदर आकारी और निराकारी, तीनों रूपों से वो काम करते हैं। और आप बच्चे क्या मानते हो? बाप मानते हो कि भगवान मानते हो? क्या मानते हो? कौन कौन बाप मानता है और कौन भगवान मानता है? भगवान कौन मानता है? भगवान कौन मानता है? अरे वो भगवान है,
भगवान बाप के रूप में हमें मिला है। हमारे लिए भगवान भी और बाप भी है। भगवान कैसे है? भगवान जो परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, वो पढ़ाई बापू जी ने पढ़ाई है। आज तक सुनी ऐसी पढ़ाई, ऐसा ज्ञान सुना? तो बापू जी क्या है? भगवान भी और बाप भी है। दुनिया के लिए भगवान है, दुनिया भगवान के रूप में मानेगी, लेकिन हमें बाप और भगवान दोनों हैं हमारे लिए। अब ज्ञान भी सुन लिया, बाप को भी जान लिया, अब क्या रह गया? अब बाकी क्या रहा? अब परिवर्तन का पुरुषार्थ, परिवर्तन होने का पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ करना है। इतनी ढेर सारी आत्माएं, जितनी भी आत्माएं हमारे पास है, ये बेहद ही जागृत आत्मा है। इनके अंदर, आत्मा के अंदर प्रकाश भरा हुआ है, प्रकाश की आत्माएं। इनके अंदर, आत्माओं के अंदर परम प्रकाश भरा हुआ है। कैसे भरा? बापू जी की याद से, बाप की याद से। भगवान भी समझो, बाप भी समझो, मगर खुशी, खुशी ये है कि भाई भगवान हमको बाप के रूप में मिला है। कितने भाग्यशाली, कितने भाग्यशाली आत्माएं आप सब हो। ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली है, सारी दुनिया के अंदर हम ही भाग्यशाली है, हमें ही मिला है और किसी को नहीं मिला। ऐसा लगता है। नशा आता है, नशा। खुशी आती है कि भगवान हमें मिलते हैं। कोई मानेगा भी नहीं, किसी को बोलोगे ना तो मानेगा नहीं। जो मानेगा उसी को समझ में आएगा कि भगवान भी कैसे है और बाप कैसे है। अब बच्चे बन गए तो बाप भी है, और दुनिया के लिए भगवान। सारा ज्ञान दे दिया बापू जी ने। बापू जी खुद कार्य कर रहे हैं, बेखत के कार्य में। बापू जी दिन रात एक ही जगह पर बैठ के तपस्या, बापू जी जैसी तपस्या तो कोई नहीं कर सकता। बापू जी जैसा प्रसाद कोई नहीं कर सकता। किस लिए इतना सहन करते हैं? किस लिए इतना सहन करके बच्चों को जगाते हैं? अब आपकी ड्यूटी क्या है? वायुमंडल को बदलना। परम शांति के संकट डाल के, परम शांति वायुमंडल के अंदर, परम शांति बढ़नी है। सारा वायुमंडल मल्टीवर्स तक परम शांति से बढ़ना है। और मल्टीवर्स के अंदर कितनी बड़ी दुनिया है, वो तो जिन्होंने ज्ञान दिया उनको पता है, जिन्होंने ज्ञान समझा उनको पता है। एक मल्टीवर्स, एक मल्टीवर्स में अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत अनंत दुनिया, कितना बड़ा विस्तार है। एक मल्टीवर्स। मैं बेटा ज्यादा नहीं बोलूंगी, मेरे को ना खांसी छिड़ जाती है, खांसी आ रही है मेरे को, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी। फिर खांसी छिड़ जाती है, गले में खराश होता है, दवाई खा रही हूँ खांसी की। ज्यादा नहीं बोलूंगी। अब हमारी ड्यूटी क्या है? विश्व को बदलना। परम प्रकाश, परम प्रकाश से जो बेहद की आत्मा है ना,
ब्रह्म स्वरूप बोलते हैं ना, ब्रह्म स्वरूप वो आत्माएं जहां से निकली है, पावर में से निकली है, उनके अंदर इतना पावर है। और चाहे तो अगर इतनी आत्माएं अगर चाहे तो जल्दी जल्दी परिवर्तन हो सकता है, मगर माया बड़ी बलवान है, माया खींचती है। इधर से बाप खींचता है, इधर से माया खींच। जो दिखाई देता है वो विनाशकारी है, वो रहने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं रहने वाला। अब परिवर्तन की विधि बता दी कि बापू जी को याद करो, दादाजी के परम धाम में चले जाओ, ऊंच से ऊंच ऊंचे ऊंच परम धाम में जाके दादाजी के सामने बैठो, दादाजी के सामने ऊंचे ऊंच परम धाम में बैठो, और फिर प्रकाश ही प्रकाश, चारों ओर प्रकाश प्रकाश होगा, उस प्रकाश में खो जाओ, उस प्रकाश के अंदर खो जाओ, और फिर एक ही संकल्प डाल दो, बार बार डालो, एक ही संकल्प परम शांति वाला, बेहद की परम शांति, बेहद परम शांति। तो एक संकल्प जो होगा ना, एक संकल्प अनेकों संकल्प बनेंगे, एक संकल्प के अनेकानेक संकल्प बन जाएंगे। कितने संकल्प काम करेंगे, ऊंच से ऊंच स्थान पर जाके दादाजी से पावर लो और परम शांति के संकल्प डालो, तो सारे हर जगह बेहद से बेहद के भी लेके वहां धरती तक भी परम शांति हो जाएगी। कोई चाहेगा कि मैं लड़ाई करूं तो लड़ाई नहीं करेगी, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाने चाहिए। आप चाहो तो खत्म हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता। बेहद की आत्मा के मुट्ठी में किस्मत तकदीर तुम्हारे बस में है। इस समय ये समय जो समय चल रहा है, इस समय में आप बेहद के बेहद की तकदीर बना सकते हो, सिर्फ कुछ भी नहीं, ब्रह्म शांति के संकल्पों से सब कुछ कर सकते हो, सब बदल जाएगा। हमारा शरीर भी परम, जिस शरीर को देखते हैं, जिस शरीर से बड़ा मोह करते हैं, पानी में भी क्या बोला है, जिन्होंने वानियां पढ़ी है उनको पता है, दे और दे के संबंध, दे और दे के संबंध सब झूठे संबंध है। दे और दे के संबंधों को छोड़, गीता में कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, दे और दे के संबंधों को छोड़, आत्म स्वरूप बन और मूल परमात्मा को जान, तेरे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम विनाश करने तो यही विधि है, दे और दे के संबंधों को भूल, आत्म स्वरूप बन, परमात्मा को याद करो, तो क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा, विक्रम विनाश हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विक्रम विनाश करना, विक्रम विनाश कैसे होगा, चुप तो करना है, हिसाब किताब चुप तो करना है, नया नहीं बनाना है, नया हिसाब किताब नहीं बनाना, पुराना चुप तो करना है। कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत माना कर्म, कर्म हो चुप तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब परिवर्तन होगा। ऊंची मंजिल है, वक्त है कम, मंजिल लंबी मंजिल, वक्त कम है, लंबी मंजिल को पार करना है।
हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। बापू जी जो चाहे कर सकते हैं, मगर बच्चों को भी प्रचार करना है। बच्चे प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जो करेगा तो पाएगा। अपनी मस्ती में मस्त रहो। परम शांति, परम शांति अंदर चलता रहे। अजवा जाप, जैसे भक्ति वाले जाप करते हैं, सारा दिन एक ही जाप करते हैं। फिर क्या होता है, वो जाप अपने आप चलता है, कोई लगाना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। इस तरह से विगत की आत्माओं को योग माना जात। योग मतलब, योग का मतलब है याद माना योग, और योग माना याद, एक ही बात है। अभी थोड़ा योग योग बैठो, योग करो। साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करती है। साइंस में कहाँ से निकला? साइलेंस में से ही साइंस निकला। अब साइलेंस की शक्ति के आगे साइंस की शक्ति झुक जाएगी। एक दिन ऐसा आने वाला है, यही है, यही है, और यही है, यही सत्य है। एक ही ज्ञान, एक ही बाप दुनिया के अंदर, एक ही बाप और एक ही ज्ञान होगा। बाकी कोई ज्ञान नहीं रहेगा किसी का भी। साधु संतों का ज्ञान नहीं रहने वाला। अपने आप ही जो लोग हैं सच्चे ज्ञान को पकड़ेंगे, और ऊपर से आत्माएं भी आएंगी। ऊपर से आत्मा आके हेल्प करेगी बेहद की आत्मा को, बेहद की आत्मा, बेहद की आत्मा को, बेहद की आत्माएं आके हेल्प करेगी। बेहद की आत्मा को, बेहद की आत्मा वो आकर हेल्प करेगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। डटे रहो। नीचे बुद्धि, नीचे बुद्धि वेदंती। कभी डावाडोल, कभी होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। ये ये क्या है? अनिश्चय बुद्धि है। ये निश्चय बुद्धि नहीं है। अगर ऐसा दिमाग में आता है कुछ हो नहीं रहा, इतने साल हो गए, ये अनिश्चय है, नीचे नहीं है। अरे बाप धरती पर बैठा है तुम्हारे सामने, तो ये सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। भगवान भगवान धरती पर आके तुम्हारे सामने तुम्हें लेने आया है, तो लेने आया तो छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। इतना तो पता होना चाहिए। लेने आया तो छोड़ के जाएगा, लेके ही जाएगा। देखो, किसी को भूत लेने आते हैं, किसी को जमरा लेने आते हैं, किसी को मरी हुई आत्मा लेने, तो हमारे को तो कौन लेने आया है? बेहद के दादाजी, बेहद के दादाजी खुद, खुद खुद खुदा, खुद खुदा धरती पर आया बेहद की आत्मा को, बेहद की आत्मा को एक जंजाल से छुड़ाने। जो जंजाल बुना हुआ है ना इतने सालों से, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जन्म मरण से छुड़ाने, जन्म मरण से छुड़ाने दादाजी आए, बापू जी आए।
अगर गहराई से सोचो तो बहुत ही बड़ी भाग्यशाली आत्मा है जिन्होंने दादाजी को मिले, देखा, सुना, समझा। बहुत भाग्यशाली करते हैं। सारी दुनिया सोई पड़ी है और आप देखो खुशियां मना रहे, महाशिवरात्रि मना रहे, महाशिवरात्रि। शिव जो होता है ना, शिव, शिव की ये भी पीढ़ी होती है, पीढ़ी। माची, परमाची, परमाची, परम परम परम, ऐसे जाके कोई गिनती नहीं है। अथाह है, अथाह है, अनंत है, ना आदि है ना मध्य है, ना आदि है ना मध्य है, ना अंत है, कहीं भी नहीं। उसका छोर नहीं, उसका छोर है हमारे बापू जी। हमारे बापू जी वही सब कुछ है। बापू जी के अंदर सब कुछ है और बाहर भी सब कुछ है। इतना बड़ा उनका जो बुद्धि रूपी पेट है, विशाल विशाल विशाल, उसका कोई अंत नहीं। तो जैसे कहते हैं ना, सागर गागर में, सागर गागर में समाया हुआ है। बापू जी की जो महिमा है, उसको तो हमारे पास शब्द ही नहीं उसको कहने के लिए, समझने के लिए। जितना बापू जी ने समझाया है, बूंद का बूंद, इतना भी अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सभी बच्चों को बहुत बहुत याद किया और आगे बढ़ने का चांस मिला हुआ है। आगे बढ़ो, योग बल को कभी ना छोड़ो। अभी योग बल, योग अभी करना कुछ नहीं है। अभी योग योग बल ही करना है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बापू जी ने गुरु मंत्र दिया है। बेहद के दादाजी ने विश्व को बदलने का, अपने आप को बदलने का, अपना मन बदल जाता है, अपनी बुद्धि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं। परम शांति से भाव भी बदल जाते हैं, अंदर में सब कुछ बदल जाता है। परम शांति की ताकत, परम शांति की शक्ति अभी हमने जानी नहीं है। परम शांति की शक्ति महान शक्ति है, महान शक्ति, महान पावर, महान परिवर्तन की पावर है। सभी आत्माओं को, सभी बेहद के सभी बच्चों को, जो विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन करने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसी आत्मा को ढेर सारा याद किया। अब कल्याणकारी बनो, विश्व परिवर्तन बनो, यही मैं सबको कहूँ। अभी ज्ञान से भी ज्यादा, ज्ञान तो सुना, समझा, कोई ने ज्ञान कम भी समझा है, कोई ऐसा ज्ञान से भी ज्यादा है। अभी परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन की जरूरत है। अब समय, समय समाप्ति होनी, समय को समाप्ति कैसे होगी? समय समाप्त तब होगा जब आप लगन से परिवर्तन की बातें करोगे। परिवर्तन को
परिवर्तन को धारण करोगे। बापू जी के तत्व, बापू जी के शरीर को आप अपने, ऐसा समझो बापू जी, मैं बापू जी मेरे अंदर है, मैं बापू जी के अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर बापू जी। ऐसा कर लो, ये सबसे आसान है। मैं ही बाप हूँ और बाप मेरे साथ है, बाप मेरे अंदर है। सबके साथ बापू जी ने एक एक रूप, बापू जी का रूप एक एक सबके साथ है। जो याद करता है ना उसके साथ, जो याद नहीं करता उसके साथ नहीं। जो याद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। और नीरुमा के भी कई रूप काम कर रहे हैं, अनेक रूप, नीरुमा के अनेक रूप काम कर रहे हैं। और कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ सुनना है। आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है सबको, आत्म स्वरूप की अनुभूति सभी को होती है। आत्मा कितनी छोटी है, सुई की नोक है ना, सुई की नोक, उससे खरबों भाग छोटी, देख नहीं सकते। और उसकी ताकत कितनी है पता है? एक एक आत्मा की ताकत मीलों मील उसका हो रहा है, आत्मा का, बेहद की आत्मा का बेहद तक है, बेहद तक ताकत है। वो छोटी कितनी है, सुई की नोक से करोड़ों भाग छोटा। उसको देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा है। आत्मा है तब तो हिलते हैं, हिलते जरूर हैं। अब देखो बापू जी ने मिलना भी बंद कर, क्यों? क्यों नहीं मिलते? उनका काम ज्यादा है, काम ज्यादा है, फिर मिलेंगे सबको और ध्यान नहीं चल रहे। अब बापू जी मिलते ही नहीं है। अब बच्चे पाठ बच्चे अनंत और सात सिद्ध ये सब संभाल लिया। और बच्चे उनके साथ मददगार बच्चे हैं, जो मदद करते हैं, सेवा करते हैं, सेवादारी सब संभालते हैं। ज्ञान देना, समझाना, जो भी करना है वो करते हैं। वहां दूर दूर से बच्चे आए हैं। सभी को बहुत 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 याद प्यार और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हूँ। आगे बढ़, रोज नया 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 अनुभव कर, नई नई बुद्धि के अंदर ऊपर में जाओ। काम, हाथ यहाँ काम करता है और बुद्धि ऊपर, उपराम ऊपरा भागता। अब क्या चुरान, कुछ चुराने का तो क्या चुराए बेटे। ये योग सिखाना है, साक्षी रोज बताती है योग कैसे योग करना है। रात को 12 बजे, 12:30 बजे, 12:30 बजे सोती है और 4:30 बजे उठ जाती है। आप सोचो किसका मन नहीं करता आराम करने को? इतनी छोटी बच्ची इतना काम करती है, सोती भी नहीं है। किस लिए? किस लिए? विश्व परिवर्तन के लिए नींद भी त्याग दी उसने। उनका त्याग जो है ना, कोई जान नहीं सकता, दोनों का।
क्या कोई उतना समझ नहीं सकता? क्या त्याग है? त्याग किसको कहते हैं? विश्व कल्याण के लिए, बापू जी का संकल्प पूरा करने के लिए उन्होंने बेहद का बेहद के महात्याग किया है। अपना लक्ष्य, उनका अपने लक्ष्य पे, वो अपने लक्ष्य के ऊपर अटल है, और भी अटल होते जाते हैं, और भी अटल होते जाते हैं। उनका जो निश्चय है, ओ, देखो कितना रंग लाया। आपको तो पता ही होगा, सब्सक्राइबर 50 से ऊपर हो गए, 50 लाख से ऊपर हो गए। आप सबका प्यार, आप सबकी हिम्मत, आप लोग डटे रहे, तो उसका आगे रिजल्ट सामने आ गया। परम शांति बेटा। भाई लोगों की हाँ देखो, मेहनत माँ की है और शक्ति भी उनकी है। उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, तो माँ के लिए जोरदार तालियां। तो 1918 में जब आश्रम लगा, तो मैं और नाम दोनों ही रहते थे आश्रम में। मैं 11वीं में, उस वक्त में 11वीं में पढ़ता था। और आप समझ रहे 11वीं का बच्चा कैसा होता है? वहां से लेके आज तक की यात्रा उनके साथ कितने साल हुए? वो भी शहर से आए थे, इनको से गाँव, और गाँव में तो कुछ भी नहीं, लाइट भी, लाइट तो भी पर फिर भी जाती आती रहती थी। तो गाँव में रहना, हाँ, सांप तो यहाँ बहुत होते हैं। अभी भी सामने पे अभी एक दो बार निकल ही आता है। अब शहर बन गया तो भी, क्योंकि नाग लोग से बहुत आत्माएं आई ना ऊपर पाताल से, तो वो जाने का नाम नहीं ले रही। और हम लोग ऊपर से आए, वो लोग नीचे से आए। तो वो कहते हैं कि हमारी जमीन है, वो कहते हैं हमारी जमीन है। तो वो कहेंगे कि हम तुम्हारे से ज्यादा कूड़ा हैं, क्योंकि नाग लोग का धरती को ज्यादा राज है। हाँ, देवता के ऊपर के लोग में रहते हैं, उनको क्या पड़ी है धरती धरती खाने की? तो धरती को तुम्हारे लिए थोड़ी बनाएगी, किसके लिए बनाएगी? खाली करो। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा लोग खाली करो। अगर उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए सरकार की ओर से, तो वो इतने होलसेल में बन जाएगा कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो खैर, ये धरती लोग में ऐसा ही है, धरती लोग पे परिवर्तन चलता रहता है। अब वो मनुष्य का राज है, और ऊपर को भी और सबों को दर पड़ेगी, तो मनुष्य मनुष्य लोग से मनुष्य ही खत्म हो जाएगी। तो फिर वही डायनासोर निकल आएंगे, अगर धरती पर मनुष्य चले जाएंगे तो डायनासोर निकल आएंगे। पता नहीं कौन कौन से जानवर। हाँ, आज से 5 करोड़ साल पहले, या 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, जैसे बोलते हैं ना, धरती 400 करोड़ साल से अस्तित्व में है, साइंस वाले बोलते हैं। तो 400 करोड़ साल पहले जब धरती पर मनुष्य तो भी नहीं थे, पहली बार जब आए तब की बात अलग है, लेकिन जब पहली धरती बनी तो धरती पर तो ज्यादा हो गया था। तो सोच लीजिए कि ये धरती पर कैसा होगा। अभी तो हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते ना। कभी ऐसी मूवी बने जैसे इंटरस्टेलर बनी, तो इंटरस्टेलर में हमने देखा कि यही दूसरे डायमेंशन में कोई ज्ञान लेके चला गया, और वहां जाके उससे नई कुछ भी गई, चलो यहाँ पर भी दुखी हो सकते हैं वहां पे,
तो पृथ्वी पे गए तो पानी पानी, और फिर देखा होगा, आपको याद होगा। तो वो वहां जाके समुद्र में उतरते हैं, तो उतरने के बाद एक एस्ट्रोनॉट के वापिस नहीं आ पाता, उतने में वहां तूफान आ जाता है, तो एक वही छूट जाता है, मर जाता है, दूसरे लोग यहाँ पे बैठ के भाग जाते हैं वहां से। तो ऐसे ही ये भटकने की आदत आत्मा की जाती है। तो पिक्चर बना के याद करा रहा है कि भटकते धरती पर है। तो मतलब ये भटकाव का अंत है। मनुष्य की भी जीवन में भटकाव चलता ही रहता है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर घूमते रहते हैं। अच्छा ये आपको लगता है, अच्छा ये संस्था अच्छी है, यहाँ ये मिलता है, ये मिलता है। तो ये भटकाव का अंत कब होगा, जब हमें डेस्टिनेशन मतलब हमारा गंतव्य मतलब वो फाइनल जगह है वो मिल जाएगी। तो सभी लोग ढूंढ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं हम तो कैनेडियन से आए हैं, कौन से नहीं कौन सा हाँ कैनेडियन में पता नहीं क्या है। तो ये तो ये चक्कर ऐसा ही है कि दूसरा वहां पड़ा हुआ है। तो ये धरती लोक का चक्कर ऐसा ही है, जितना जितना घूमोगे उतना ही पागल बनते जाओगे। क्योंकि धरती का कोई कोना इतना बढ़िया है, लगता है स्विट्जरलैंड चले जाए, वहां देख के आए तो बोले आइलैंड आइलैंड चले जाए, आइसलैंड चले जाए, ग्रीनलैंड चले जाए, फिनलैंड चले जाए। घूमते रहो घूमते रहो, लेकिन मूर्ति लोग तो मूर्ति लोग ही है। कोई भी लैंड जाओ, अगर वहां नहीं मजा आया समुद्र के अंदर चले जाओ, समुद्र के अंदर मजा नहीं आया तो हवा में ऊपर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, मृत्यु लोग तो मृत्यु लोग ही है। अभी लोग कहेंगे हम स्पेस में जाके नया घर बनाएंगे। तो स्पेस में अभी ये होटल इंडस्ट्री वहां जा रही है, जीरो ग्रेविटी में जा रहे हैं, वहां जाके एक नया एक्सपीरियंस करेंगे, नई दुनिया देखेंगे। लेकिन देखेगा तो बढ़िया आपको, लेकिन वो सिर्फ आनंद वाली ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस होगा कि भाई धरती से तो अच्छा ही जाना है ना, वहां जाना है, जाना है, जाना है, अच्छा ठीक है, 5 मिनट बाकी। तो ये धरती लोक का ऐसा ही है ड्रामा, जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भी भटकते ही रहेंगे। हम लोगों को, गुजरात वालों को, कभी राजस्थान में हम उदयपुर घूमने चले जाते हैं, कभी हम द्वारका जाते हैं, सोमनाथ जाते हैं, कभी पहाड़ अच्छे लगते हैं, कभी नदियां अच्छी लगती है, कभी समुद्र अच्छा लगता है। तो घूमते रहते हैं सभी जगह, सब हर जीव जो है घूमता ही रहता है। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी आत्माएं यात्रा ही करती रहती है। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म जगत में गई यात्राएं बंद हो गई। हाँ, क्योंकि ये देखो भूलोक से भूवर्लोक कितना, 1 लाख योजन, 1 लाख योजन कितना होता है? अगर 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एक योजन का गिने तो भी 7 लाख किलोमीटर। अब धरती से 7 लाख किलोमीटर, प्लेन कितना किलोमीटर ऊपर चलता है? 3 किलोमीटर ऊपर उठता है ना, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब कितना, 10,000 फुट, 3,000 कितना, 30,000 फुट पे उठता है प्लेन, जो डोमेस्टिक वाला अपना बैठते वो। अच्छा, तो 10 किलोमीटर तक उड़ता है, तो लेकिन पहला ही लोग 7 लाख किलोमीटर का है। चलो 5 लाख किलोमीटर भी समझ लो, तो कितना बड़ा ये भूलोक से, भूलोक को टच करके ये भूवर्लोक, उसके ऊपर फिर इससे ऊपर डबल, 7 दूनी 14, डबल हो जाएगा। भूलोक, फिर वो जो भूवर्लोक है उसके ऊपर 14 लाख की बॉर्डर, फिर उसके ऊपर स्वर्ग लोग, उसकी उससे भी डबल। तो कितनी बड़ी ये बॉर्डर है, मतलब जैसे गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, ऐसे ही ये बॉर्डर क्रॉस करते करते ऊपर जाना हो तो। अच्छा, ये सिर्फ धरती लोग के, धरती पे जो नजारे हैं, घूमने फिरने का जो आनंद है, सूक्ष्म जगत में इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। देखो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये जो फोटो जितने भी ऊपर दिख रहे हैं आपको ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ये दीवार पे, तो ये सब एआई से बनाए हैं। और इसके अंदर देखिए स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक का, सत्ययुग का, चंद्रलोक का, हंस के आकार के उड़ते हुए विमान, दिव्य प्रकाशित देवी देवताओं के निवास स्थान,
सूक्ष्म जगत के केंद्र, ये सब देखना भूल मत जाना भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस ब्रह्मांड, ये दीवार पे ब्रह्मांड के ऊपर के 7 लोगों के फोटो लगाए हैं। अभी नीचे के 7 लोग के फोटो लगाने थे, पर हमने सोचा पाताल तलातल रसातल नहीं लगाए। हाँ, एआई के पास अभी पाताल लोक से ज्यादा का अभी आइडिया नहीं है, तो इसीलिए अभी उसके फोटो बनाए नहीं। तो हमने सोचा ऊपर जाना है तो ऊपर की फोटो लगाए, नहीं तो फिर नागों के फोटो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनका वहां पे राज है। और यहाँ पे तो उनकी पूजा कर करके अब थक गए सब। तो ऊपर के 7 लोग के फोटो है यहाँ पर इस दीवार में। यहाँ पर जो भी विजिटर आते हैं पहली बार आश्रम में, तो हम उनको ये समझाते हैं कि ऊपर के जो 7 लोग हैं तो उसका डिफरेंस क्या है, उसमें कैसी दुनिया थी। इस तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया बढ़िया स्वर्ग, स्वर्ग के अंदर कितना बढ़िया महल था, कितना रहने का, परम तत्व का इतना बढ़िया घर बाग महल, देखो सब। उसको देखने के बाद लगेगा कि हमारा बंगला भी अब फीका पड़ जाएगा। बंगले भी बेचारा मृत्यु लोग का बंगला भी 50-60 साल ही चलता है। फ्लैट तो और कम चलता है, 30-40 साल में ही उसकी हड्डियां ढीली हो जाती है। तो देखो धरती लोक में कितना सब कमजोर बना हुआ है, और फिर भी हम धरती लोक को छोड़ने के बारे में सोचते ही नहीं। हम सोच हमने घर ले लिया, अरे भाई घर ले लिया तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अमर थोड़ी बनोगे घर में बैठे, अमर तो नहीं बनेंगे। तो ये ये इसलिए रखा है कि ये वैसे ये फोटो आपके मोबाइल में भी होने चाहिए, आपके घरों में भी होने चाहिए, और लोगों को आप समझा सको। ये गैलरी इसीलिए बनाई कि नए लोगों को इमेजिनेशन बताना पड़ता है कि देखो कि इस तरीके से धरती लोग और ऊपर के लोग में डिफरेंट है। नहीं तो स्वर्ग में जाने के बारे में कौन सोचेगा। स्वर्ग में किसी को जाना है, पुरुषार्थ नहीं करनी है, तो कैसे जाएगा। मतलब ये जब वास्तविक लोगों को पता चलेगा, हम मैं सबको यही बोलता हूँ कि बापूजी ने ये फोटो देखने के बाद बोला कि ये सब चीजें अस्तित्व में है, पहले भी थी आज भी है। तो क्योंकि ऊपर के 7 लोगों के बारे में स्वर्ग से ज्यादा तो कोई जानता नहीं। कोई महल तप लोग ऊपर ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। पर हमने ये फोटो इसलिए बनाए कि लोगों को आइडिया आए कि तप लोक में कैसे तपस्या होती है, वहां पे तप लोक के आश्रम वहां पे बताए हुए हैं। फिर सप्तऋषि जो आखिरी तीसरे चौथे फोटो में बताए कि सप्तऋषि कैसे बैठे हुए हैं, ऊपर से बैठ के डिसीजन लेते हैं कि धरती लोक पे क्या करना है। ज्ञानगंज में सब आत्माओं को कैसे प्रेरित करना है, कैसे जागृत करना है, कैसे उनको आइडिया देना है, कैसे धरती पर आगे का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ सूक्ष्म जगत वाले तय करते हैं। और ये वहां से ऊपर बैठे बैठे सबको प्रेरणा देते हैं। तो यही था। हाँ, 5 बजने वाले हैं, अभी माँ का जाने का समय आ चुका है। और अभी आपको थोड़ा टाइम चाहिए या फिर प्रोग्राम चालू करना है। चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय का ब्रेक चाहिए। हाँ आपको छोड़, चाय चाहिए, लाइव चाहिए, पता है मुझे। तो क्या, वो यूट्यूब वाले भी तो घर बैठ के चाय पियेंगे ना। यूट्यूब वाले चाय पी के देख रहे होंगे, हम लोग ऐसे ही पे देख रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं, एक चाय की ब्रेक लेते हैं और फटाफट सब वापिस आते हैं, और बाकी का सुबह का जो बाकी प्रोग्राम रह गया है वो कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो आधे लोग सोएंगे, आधे लोग जागेंगे, मजा नहीं आएगा। ठीक है, फिर बोलने वाले को भी ऐसा लगेगा यार मैं सुबह बोल लेता तो अच्छा था, फिर शाम को लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। तो ब्रेक ले लेते हैं एक, थोड़ा सा माँ को भी विदाई घर तक छोड़ देते हैं, और उसके बाद चाय पी के वापिस आते हैं और बढ़िया सा फिर बढ़िया प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। तो सभी के लिए तब तक परम शांति। कुछ कहना है मैम, कुछ कहना है। चलो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद, बेहद की परम महा शांति है माँ की तरफ से सबको, याद प्यार, ढेर सारा प्यार, और खूब खूब आशीर्वाद, और खूब खूब आनंद में रहो, परम आनंद में रहो, परम शांति रहो, परम शांति में रहो, दिव्य आनंद में रहो, दिव्य प्रकाश में रहो, अपने आप को जागृत करते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, चाय पीते रहो, खिलाते रहो, है जागते रहो, सोना नहीं है। हम्म।
उसका बहन पढ़ा दो उसके साथ कुसुमा बहन। ये दो पहले बहुत पुरानी बहुत पुराने हमारे माता जी हैं। साउथ की बाबू जी ने वरदान दिया था ना, साउथ की अन्नपूर्णा। बताया था बता दिया। घर गए थे हम विजयवाड़ा गए थे उनके घर पे, वहां बताइए। नारायण भाई याद आते हैं हमें भी। मेरी बहन तो 40 साल पुरानी नारायणी बहन माँ बुला रही है। 36-37 साल की पुरानी है नैनी बहन डटी हुई है देखो रानू पतंग हाँ डटी हुई है उसको मेरी बहन को 36-37 साल हो गए मेरे साथ जुड़े हुए अभी तक डटी हुई है मेरा तो थोड़े हिंदू में कभी एडिक्टेड नहीं आया मैं तो हैरान हूँ नीचे नहीं आया क्यों परिवर्तन हुआ क्या होगा क्यों नहीं होता क्या बात है तो ट्रैक करते हैं कभी एक संकल्प को भी नहीं किया उसने आज दिल्ली में वो रहते हैं दिल्ली कार्यक्रम को संभालते हैं उनके साथ तो भाई भी रहते हैं तो टीकाराम राम कभी ये राम जंगल जंगलों करती है इतनी ठंड में अकेली अकेली शेरनी की तरह अकेली नहीं है कोई उसके साथ नहीं आप बताओ मेरे साथ बापू भी होते हैं और मेरे साथ माँ होती है और मेरे साथ हमारा परिवार हम सब साथ हैं और सब मिलकर करते हैं और करण हार हमारे माँ बापू जी है बापू जी है बापू जी की जो प्यार तपस्या माँ की जो प्यार तपस्या है उसका फल आज हम सब बेहद की आत्माएं खा रहे हैं अब जो समय है हमें पति पकाई मिल रही है और माँ बापू जी ने जो त्याग किया तपस्या की उसका हम बच्चों को पता है कि हम साथ में शुरू से बापू जी की जो तपस्या है ना उसका फल है आप ये जो ज्ञान है योग है और जो पावर है बापू जी की शक्ति हमें मिल रही है आज जो समय है उड़ने का है पहले क्या था हम चलते थे फिर भागते थे दौड़ते थे और अब उड़े अब बापू जी ने हमें फरिश्ता बना दिया पावर दे देंगे मतलब ठोक ठोक के जैसे मूर्ति बनती है ना ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं तो शुरू से आज तक जब से बापू जी हमें मिले माँ मिली बेहद का परिवार मिला हमें संशय आया ही ना क्यों बापू जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ तो हमारे ऊपर बेहद के माँ बापू जी की छतर छाया हम उनकी छतर छाया के नीचे माँ कहती है बाहर में आया है लेकिन हम बापू जी की छतर छाया के नीचे है माँ की छतर छाया के नीचे तो बेहद के माँ बाप पुराने पुराने बैठे हुए हैं सबसे बैठे हैं बहुत पुराने और टिंकू भी टिंकू छोटा था टिंकू लोग तो क्या टिंकू खा गया लेने के साथ मिली आशा पन्ना को बहुत मेहनत करी उन्होंने साथ में ये ना जैसे ज्ञान नहीं बहुत पुराने पुराने भी हैं और जो नए हैं बहुत पुराने हो गए बहुत पुराने हो गए नए वाले भी पुराने हो गए हैं नए कोई नहीं है अरे हाँ मेरे पास देखो कैसे नहीं है नहीं हो कैसे अरे नहीं हो मीठे में से ज्ञान लिया हम ढूंढते ढूंढते मीठे में से पहले ज्ञान दिया वहां से फाउंडेशन हुआ
तो बैठो 2 मिनट बैठो, फिर बात चालू हुई है। अब ज्ञान की बात नहीं है, अभी दूसरी बात है। अब दूसरी बात है, जो नैनी बहन है दिल्ली में, जो बापू जी ने पढ़ाया ना, गीता सोनिया, दिल्ली वाले बच्चे ये भी थे साथ में, पढ़ाई पढ़ते पढ़ाई पढ़ते हैं बापू जी से, हॉल में बोर्ड के ऊपर। यहाँ भी पढ़ते पहले, फिर दिल्ली जाके आश्रम बनाया तो वहाँ बापू जी। तो नैनी बहन है ना, क्या करती, पेन नहीं आती कलर वाले, नैनी पेन तू लेके आना। फिर वो चित्र बनाने वाले कागज है ना, वो कापी आती है ना ड्राइंग वाली, वो नैनी, नैनी 12 ले आना, 24 ले आना, वो हाजिर कर दे। तो नीरू 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 माँ थी ना, नीरू माँ सारा दिन उसका क्या काम है, खाना बनाना, घर की 2.5 मंजिल मकान की सफाई रोज, डेली, बाजार का सामान भी खुद लाना। नीरू माँ ने बहुत मेहनत की है। जो चित्र बनाए ना दिल्ली में रखे हैं, ये तो चित्र रखे हैं ना, वो तो खाली गोले गोले हैं, उसमें उसको समझना मुश्किल है, खाली गोले गोले दिखाई देते हैं। तो इतनी मेहनत, दिल्ली में भी बड़ा मजा आया था पढ़ाई का, पढ़ते थे ना बापू जी से, बहुत मजा आता। और जिस दिन बापू जी ने ये बोला ना कि जन्म मरण से छूट जाएंगे, उसी दिन तो बहुत ही तालियां बजाई सबने, बड़ा खुश हो गए सब, जन्म मरण से छूट जाएंगे, जिस दिन बापू जी ने बताया। बापू जी ने दिल्ली में बहुत पढ़ाई की है ना, जो मर्जी आ गए, देखो मैं पढ़ाता हूँ, करोड़ों ब्रह्मांड। हम कहे नहीं, आगे और है बापू जी, और है, आगे और दुनिया है, इससे आगे और दुनिया है बापू जी, और दुनिया है, हम देख रहे हैं। तो बड़ी बात ये थी कि बापू जी जो पढ़ाते थे ना, मैं देखती थी, नीरू भी देखती, वो देख लेते थे हम। तीसरी आंख बापू जी, एक वाणी में बोला हुआ है, तीसरी आंख देने की ताकत बाप के सिवा किसी में भी नहीं है। तीसरी आंख, तीसरी आंख बाप के सिवा किसी की ताकत नहीं है कोई दे सके तीसरी आंख। जिनको तीसरी आंख मिली है वो बहुत भाग्यशाली आत्मा है। अभी और बातें करनी है कि जाओ छुट्टी ले जाओ। बातें तो पुरानी इतनी है कि कई साल लग जाते हैं, साथ में करते हैं बातें। इधर भी बापू जी पढ़ाते थे, रात को 2 बजे घंटी बजा दे, आओ आओ पढ़ाता हूँ, दिमाग में आया, नई नई बातें बापू जी के दिमाग में आता था, वो बोर्ड पे पढ़ाते हैं। और कोई नहीं समझे तो चले गए, तो उनका भी कल्याण हो, सबका कल्याण, सबका कल्याण। कोई कहता भी, अब मैं जाती हूँ बेटे, आपको चाय पीनी है, आपको चाय पीनी है, अब आज छुट्टी होगी बेटे, क्या, मेरे को छुट्टी दे दो, मैं जाती हूँ।